नमस्कार दोस्तों, विद्या चैनल में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 10.3 का ये है पार्ट 2। ये चैप्टर 10 यानी कि वेक्टर अलजेब्रा है। जैसा कि हमने इसका पार्ट 1 बना रखा है और उसमें 1 to 10 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन दे रखा है। तो यदि आप चैनल पर न्यू है तो सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देन आफ्टर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और साथ ही साथ आई कार्ड बटन में इसका लिंक दे रखा है, वहाँ से आप पिछले वीडियो का सॉल्यूशन जो है वो आप देख लीजिए। तो यहाँ पर आपको समझना आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा। ठीक है, तो देर न करते हुए आते हैं आज के इस हम लोग वीडियो पर। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 11, शो दैट magnitude of A into B plus magnitude of B into A is perpendicular to magnitude of A B minus magnitude of B A for any two non-zero vector A and B। यानी कि हमें ये प्रूफ करना है ना कि वैल्यू ऑफ दिस इज परपेंडिकुलर टू वैल्यू ऑफ दिस। हाँ, तो ये प्रूफ करना है। और सिंपली आप लोग जानते क्या है कि आपको जब प्रूफ करना होता है कि परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर के लिए क्या प्रूफ करना होता है कि A डॉट B इज इक्वल टू 0। ठीक है, यानी कि वैल्यू जो है यानी कि डॉट प्रोडक्ट जैसा ही फाइंड अप कीजिएगा तो आपको आना क्या चाहिए, वैल्यू आना चाहिए 0 आना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम लोग सपोज क्या कर लेंगे कि ये जो वैल्यू है गिवन, ये वैल्यू है कुछ इस वैल्यू को हम लोग सपोज कर लेते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग सॉल्व की ओर। लिखते हैं लेट P यानी कि वेक्टर P यानी कि ये वैल्यू को हम लोग क्या सपोज कर रहे हैं, वेक्टर P इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A, जो वैल्यू है ये लिख लेते हैं B प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ B A। ठीक है, एंड इस वैल्यू को वेक्टर Q सपोज कर लेते हैं। ओके, तो मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू B माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ B A। ओके, अब हमारा क्या काम रहेगा, जैसे बताया यहाँ पर कि A डॉट B हमें फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर भी क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, P डॉट Q। ठीक है, तो हम लोग फाइंड कर लेते हैं वेक्टर P डॉट Q इज इक्वल टू, अब दोनों का वैल्यू को हम लोग पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो P का वैल्यू ये है तो लिख लेते हैं इसको ऐसे ही B इंटू A, ब्रैकेट को क्लोज कर लेते हैं, डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ A B माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ B A। ठीक है, अब क्या करेंगे इसको हम लोग, तो इसको हम लोग अब मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ, यानी कि डॉट प्रोडक्ट के थ्रू इसको मल्टीप्लाई हम लोग कर लेते हैं। अच्छे से कंसेप्ट बस आप लोग समझते रहिएगा, अच्छे से वीडियो को बिना स्किप किए हुए। हाँ, देखिएगा, तो कहने का मतलब कि ये मैग्नीट्यूड ऑफ A से मैग्नीट्यूड ऑफ ये A यानी कि इस वैल्यू को इससे हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे ही मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वैल्यू आ जाएगा A मैग्नीट्यूड ऑफ A टू द होल स्क्वायर और ब्रैकेट ऑफ B डॉट B। ठीक है, यानी कि A के साथ चला जाएगा और B के साथ चला जाएगा। ओके, माइनस है तो माइनस, नेक्स्ट अगेन ये वैल्यू है यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ A और ये मैग्नीट्यूड ऑफ B, और यहाँ पर क्या बचा भाई, तो BA बचा, तो हम लोग लिख लेते हैं B डॉट A। प्लस है तो प्लस, अब इस वैल्यू को करेंगे इन दोनों के साथ, तो देखिएगा ये करेंगे तो B और A है तो मैग्नीट्यूड ऑफ B इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ A, और ये दोनों ब्रैकेट में चला जाएगा, इट मीन्स कि A डॉट B। ओके, अगेन ये प्लस है और ये माइनस है तो यहाँ वैल्यू आ जाएगा माइनस। ओके, देखिएगा BA को BA से करते हैं तो सिंपली वैल्यू जो है मैग्नीट्यूड ऑफ B टू दी होल स्क्वायर और ये A डॉट A आ जाएगा। ओके, ये A स्क्वायर हम लोग नहीं लिखेंगे क्योंकि ये सिंपली ये मैग्नीट्यूड में है, इसलिए हम लोग यहाँ पर मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर लिख रहे हैं। हाँ, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व जैसे ही करेंगे तो देखिए वैल्यू क्या हमारा मिल जाएगा, A स्क्वायर, ये B डॉट B है तो इसको भी हम लोग लिख लेंगे B स्क्वायर माइनस, अब ध्यान देना है कि A B यहाँ पर भी है A B, यहाँ पर देखिए तो B डॉट A और यहाँ पर A डॉट B। कहने का मतलब कि थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना है आपको कि बात जो है यानी कि हम उसको कैंसिल कर सकते हैं, फिर भी एक स्टेप हम लोग इंक्रीज़ कर देते हैं A डॉट B एक फॉर्मेट में, यानी कि इसको क्या कर दिए A डॉट B था तो A डॉट B लिख दिए, प्लस है तो
प्लस यहाँ पर देखिए अरेंज कर लेते हैं ए बी, और यहाँ भी ए बी कर देते हैं, यानी कि एक ऐसे क्या हो जाएगा कि हम लोग कट करने में आसानी हो जाएगा। देखिए ए बी है ये तो ए डॉट बी हम लोग लिख देंगे, माइनस ये बी स्क्वायर है तो यहाँ पर लिख देते हैं बी स्क्वायर डॉट ए स्क्वायर। ओके, और ये वैल्यू जो है यानी कि ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में कैंसिल हो जाएगा, हाँ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ये भी है माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ये भी वैल्यू जो है आपस में कैंसिल हो गई, यानी कि वैल्यू जो बन गया वो बन गया 0। हाँ, यानी कट करके वैल्यू आ गया 0, तो लिख सकते हैं सो P जो है वो परपेंडिकुलर है Q का, और इस तरह से ये हो गया प्रूव्ड। ओके, तो आई होप कि कंसेप्ट जो है आपको अच्छे से पता चला होगा इस क्वेश्चंस को। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चंस नंबर हम लोग किसका देखेंगे, 12 क्वेश्चंस नंबर हमारा है इफ़ a डॉट a इज इक्वल टू 0 एंड b डॉट b इज इक्वल टू 0 देन व्हाट कैन बी कंक्लूड अबाउट द वेक्टर b। कह रहा है कि वेक्टर a डॉट a 0 है और b डॉट b भी 0 है, तो कह रहा है ना कि व्हाट कैन बी कंक्लूड अबाउट द b, यानी कि b के वेक्टर b के बारे में आपका जो विचार है, ओपिनियन है, वो क्या है। देख लेते हैं इसको, ईजी क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए a डॉट a 0 है, ठीक है। अच्छा, इसको इस तरह से भी तो लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ a टू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, या फिर एक स्टेप और आगे यदि चले तो ऐसा भी तो लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ a इज इक्वल टू 0। ये स्क्वायर रूट यदि इधर रूट बनेगा तो भी 0 पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी कि a इज इक्वल टू 0। अब सिंपली मैग्नीट्यूड ऑफ a इज इक्वल टू 0 है, इट मीन्स कि a इज इक्वल टू हो जाएगा 0। ठीक है, यानी कि a क्या बन गया, 0 बन गया। ठीक है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 0 है, इसलिए ये 0 है। उसी तरह से यदि b डॉट b की बात कर रहा है, हाँ b डॉट b की बात कर रहा है, इट मीन्स कि सिंपली इसी तरह से यदि करेंगे तो b डॉट b इज इक्वल टू 0, इट मीन्स कि b स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इट मीन्स कि मैग्नीट्यूड ऑफ b इज इक्वल टू 0 और मैग्नीट्यूड 0, इट मीन्स कि b भी 0 आ गया। ठीक है, यानी कि क्या 0 b इज इक्वल टू 0 है, यानी कि किसी भी तरह का कोई जो फैक्ट है हम लोग पता नहीं कर सकते हैं जी, कंक्लूड नहीं कर सकते। तो सिंपली हम लोग क्या यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिख देंगे कि दिस मीन दैट नथिंग कैन बी concluded about वेक्टर बी। ठीक है, यानी कि वेक्टर बी के बारे में हम लोग कोई भी चीज़ कंक्लूड नहीं कर सकते हैं, सिंपल था। हाँ, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 13 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि इफ वेक्टर ए बी सी आर यूनिट वेक्टर सच दैट a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, यानी कि इन सारे का वैल्यू जो है वो हमें फाइंड करना है। और सिंपल सा एक एग्जांपल समझिएगा अच्छे से इस क्वेश्चन को। कह रहा है कि ए बी सी जो है वो एक यूनिट वेक्टर है। हाँ, यह स्टेटमेंट एक क्लू हमें दे दिया। अब जैसे ही ये दिया कि यूनिट वेक्टर है, कहने का मतलब कि वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी इज इक्वल टू 1, यानी कि ये यूनिट वेक्टर हमने लिख दिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि इस वैल्यू को जो है यानी कि a प्लस बी प्लस सी डॉट प्रोडक्ट a प्लस बी प्लस सी को हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे। हाँ, इस वैल्यू को जो है हम लोग एक्सपेंड करेंगे। हाँ, एक्सपेंड जब करिएगा तो वैल्यू जो है यानी कि इस वैल्यू को एक्सपेंड करके और इसका हम लोग वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग करते हैं, यानी कि जो गिवन हमारा वैल्यू है वो लिख लेते हैं। तो गिवन हमारा वैल्यू है a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ c इज इक्वल टू 1, ये गिवन है। और साथ ही साथ यहाँ पर भी a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो ये भी हम लोग लिख लेते हैं a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू जो है ये हमारा क्या है भाई, तो ये गिवन है। ठीक है, तो जैसे ही गिवन है इट मीन्स कि इसके अकॉर्डिंग यदि हम लोग चलेंगे तो a प्लस बी प्लस सी
डॉट ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि इसको एक्सपेंड थोड़ा कर लेते हैं, यानी कि ए को इन सब से करेंगे, बी को भी इन सब से करेंगे और सी को भी इन सब से करेंगे। हाँ, नॉर्मली जो हम लोग फैक्टराइज करते हैं वो करते हैं, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो हम थोड़ा सा फास्ट इस चीज़ को कर रहे हैं, देखिएगा। ए से हम मल्टीप्लाई कर दिए किस में भाई, तो ए प्लस बी प्लस सी में, ठीक है, प्लस है तो प्लस। अब बी को भी मल्टीप्लाई कर देंगे ए प्लस बी प्लस सी से, प्लस, ठीक है। अब क्या करेंगे, सी को भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे ए प्लस बी प्लस सी से, और इज इक्वल टू 0 है तो इज इक्वल टू 0 हम लोग लिख देंगे, ठीक है। अब इसको भी एक्सपेंड हम लोग करेंगे, हाँ ध्यान से देखिएगा। तो जैसे ही एक्सपेंड करेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा अच्छे से, कि ए से ए में करेंगे तो ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी कर दिए हम। अब प्लस, अब इस बी को करेंगे हम लोग, तो बी को करेंगे तो आ जाएगा बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस, अब सी को करेंगे तो सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी प्लस सी डॉट सी, ठीक है। ये वैल्यू हमने क्या किया, लिख लिया, और इक्वल टू 0 है तो इक्वल टू 0 हमने लिख दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या करेंगे इसका भाई, तो नेक्स्ट स्टेप फिर से इसको एक्सपेंड कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। देखिएगा, तो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं नेक्स्ट स्टेप, यानी कि देखिएगा ध्यान से आप लोग। अब जैसे ही ये हमारा वैल्यू आया, यानी कि ए डॉट ए, इट मीन्स किसको लिख सकते हैं क्या, ए स्क्वायर प्लस, ऐसे ही ये बी आया हुआ है तो इसको भी लिख देते हैं बी स्क्वायर, ऐसे ही ये सी डॉट सी आया हुआ है, इट मीन्स कि सी स्क्वायर प्लस, ठीक है। देखिए ये ए बी है यहाँ पर, ठीक है, ए बी यहाँ पर है और ए बी यहाँ पर भी है, ठीक है। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं क्या, 2 ए डॉट बी, ठीक है, प्लस इसी तरह से क्या आया हुआ हमारा भाई, देखिए ए बी था ये और ये भी ए बी था। अब बी सी वाला को देखेंगे तो बी सी और ये बी सी, ठीक है, तो बी डॉट सी, ठीक है, और प्लस सी डॉट ए, ये भी यानी कि 2 टाइम्स आया हुआ है, और इज इक्वल टू 0 है तो इज इक्वल टू 0 हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप सॉल्व करते हैं इसको। तो नेक्स्ट स्टेप जैसे ही सॉल्व करेंगे, इसका वैल्यू आ जाएगा 1 प्लस इसका भी वैल्यू आ जाएगा 1 प्लस इसका भी वैल्यू आ जाएगा 1, ठीक है। ये हम जानते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर 1, मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर 1, मैग्नीट्यूड यानी किसी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर जब हो तो उसका वैल्यू क्या आता है, 1 ही आता है, और प्लस, ठीक है, ये 2 है तो 2 लिख देंगे हम लोग, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान देना है कि ये जो वैल्यू है 2 लिख दिए हमने, ठीक है, इनटू ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इज इक्वल टू 0, ठीक है। जो वैल्यू था भाई हमने लिख दिया। अब देखिएगा तो ये 1 2 और ये 1 3, तो 3 हमने लिख दिया, प्लस 2 ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इज इक्वल टू 0। एक्चुअल में हमें वैल्यू किसका फाइंड आउट करना है भाई, तो देखिए ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए, यानी कि इसका ब्रैकेट का वैल्यू केवल फाइंड आउट करना है। तो अब इसी स्टेप में हम लोग निकाल लेंगे, यानी कि ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इज इक्वल टू, देखिए 3 है जो राइट साइड में जाएगा, राइट्स में जाएगा तो क्या आ जाएगा -3, और ये जो 2 है डाउन में आ जाएगा तो -3/2, और यही इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, तो आंसर था। आई होप कि कंसेप्ट जो है अच्छे से आपको पता चला होगा। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, इफ़ द वर्टिसेस ऑफ ए बी सी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी have a position vector 1 2 3 -1 0 0 with 0 1 2 respectively, then find angle ABC, और क्लू दिया हुआ है कि एंगल ए बी सी इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर बी ए एंड वेक्टर सी ए। हाँ, यानी कि ये दिया हुआ है कि कोई ट्रायंगल है जिसका वर्टिसेस ए बी और सी है, उसका पॉइंट भी यहाँ पर दे रखा है ए बी सी का, तो हमें फाइनली जो है एंगल फाइंड आउट करना है, यानी कि बी ए और बी सी के बीच में। तो बी ए और बी सी के बीच में एंगल फाइंड आउट करना है, यानी कि हमें फाइंड आउट करना है कॉस थीटा। हाँ, और कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई हमारा, तो बी ए है तो बी ए यानी कि ए बी और बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, वेक्टर बी ए डॉट वेक्टर बी सी, ओके, और अपॉन में क्या हो जाएगा, तो दोनों का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। हाँ,
यानी कि बी ए और ये हो जाएगा बी सी। ओके, तो यानी कि हमें इस फॉर्मूला के तरफ ये सारा वैल्यू यदि फाइंड आउट कर लेते हैं तो हमारा जो फाइनली एंगल है बी ए और बी सी के बीच में तो वो फाइंड आउट हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करना पड़ेगा कि बी ए फाइंड आउट करना पड़ेगा। हाँ, बी ए और बी सी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो करते क्या है कि इन सारे वैल्यूज़ जो है इसको हम लोग सपोज कर लेंगे, यहाँ पे लिख देंगे लेट, ये देखिए इसको हम लोग बना देते हैं पॉइंट ए। आप लोग यहाँ पर राइट करना है। हाँ, इसको हम लिख दे रहे हैं यहीं पर कि दिस इज द पॉइंट ए, दिस इज द पॉइंट बी एंड दिस इज द पॉइंट सी। हाँ, आप लोगों को यहाँ पर गिवन करके और सब मेंशन कर देना है। हाँ, तो फाइनली हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे भाई, तो फर्स्ट ऑफ ऑल है वेक्टर बी ए। हाँ, तो बी ए हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, आप लोग अच्छे से समझिएगा, यानी कि बी ए इज इक्वल टू क्या होगा, तो सबसे पहले क्या निकलना होगा हमें, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए सब्ट्रैक्ट पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। ओके, हाँ, दोनों का यानी कि पोजीशन वेक्टर, तो दोनों का पोजीशन वेक्टर यानी कि वैल्यू रखेंगे भाई। तो वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, देखिएगा आई कैप प्लस 2 कैप, देखिए 2 है तो जे कैप हो जाए, ये 3 है तो के के साथ चला जाएगा, यानी कि 3 कैप, माइनस है तो माइनस, और पोजीशन वेक्टर ऑफ बी यानी कि ये, तो पोजीशन वेक्टर आपको पहले ही बता चुके जो भी वैल्यू दिया रहता है उसके साथ आई जे और के को इंक्लूडेड करना होता है। ठीक है, तो ये माइनस है बी, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे कुछ इस तरह से, ध्यान देना होगा आपको अच्छे से यहाँ पर कि माइनस आई कैप प्लस जे कैप 0 है तो लिख देंगे जे कैप प्लस 0 के कैप। ठीक है, ऐसे तो वैल्यू लेस है ये, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि इसको मेंशन करेंगे। अब इसको क्या कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे दोनों को। तो सॉल्व कर लेते हैं हम लोग फटाफट। आई कैप, ठीक है, अब ये देखिए, अब आई को आई के साथ लेंगे तो ये माइनस है और ये भी माइनस है, तो दोनों वैल्यू जो है वो क्या बना देगा, प्लस, तो यहाँ पर लिख देंगे प्लस आई कैप। ठीक है, अब 2j की बात किया जाए तो प्लस 2j है, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है भाई, तो यहाँ पर 0j है, तो यानी कि कुछ भी नहीं, इसको हम लोग लेंगे ही नहीं, वैल्यू लेस हो जाएगा। ठीक है, प्लस 3k है तो इसको भी, और ये तो चूँकि 0 है तो इसको भी हम लोग नहीं लेंगे, यानी कि इसको रिमूव कर देंगे। तो देखिए, तो आई और आई, तो वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमें क्या करना है भाई, तो मैग्नीट्यूड बी ए का मैग्नीट्यूड हमें चाहिए, तो यहीं पर हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं मैग्नीट्यूड भी अच्छे से। तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए, तो वैल्यू जैसा कि आप लोग जानते हैं आई का स्क्वायर जे का स्क्वायर के, यानी कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जे स्क्वायर, तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं, यानी कि 2 का स्क्वायर तो 4 प्लस 2 का स्क्वायर तो 4 प्लस 3 का स्क्वायर तो 9, 9 और 4 13, 13 और 4 तो आ जाएगा रूट 17। ठीक है, अब इस तरह से हमने निकाला बी ए। अब निकालेंगे क्या भाई, तो वेक्टर बी सी निकालेंगे। हाँ, और वेक्टर बी सी निकालेंगे तो सेम वैसे ही कि पोजीशन वेक्टर ऑफ किसका भाई, तो पहले लिखते हैं हम लोग सी का माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ किसका, तो वेक्टर बी का। ठीक है, अब दोनों का वैल्यू जो है वो हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए बी का है और ये सी का है। ठीक है, बी और सी का है, तो फटाफट हम लोग दोनों को वैल्यू को लिख ले रहे हैं। तो देखिएगा 0i कैप प्लस 1j कैप प्लस 2k कैप, ये सी का वैल्यू हो गया, माइनस है तो माइनस। अब बी के वैल्यू को तो माइनस आई कैप प्लस 0j कैप प्लस 0k कैप। ठीक है, उसी तरह से इसको भी सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो जैसे ही सॉल्व करेंगे तो हम डायरेक्ट वैल्यू लिख रहे हैं। देखिएगा ये 0 है और ये आई है, तो सिंगल आई हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, प्लस ये 1j है और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इट मीन्स की वैल्यू सिंपली लिख देंगे हम लोग j कैप प्लस यहाँ पर 2 कैप, यहाँ पे 0 है तो लिख देंगे 2k कैप। ठीक है, अब जैसे ही हमने वैल्यू लिख लिया तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसका मैग्नीट्यूड यहाँ पर फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी। हाँ, मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी करेंगे तो देखिए 1 का स्क्वायर तो 1, 1 का स्क्वायर तो 1 और 2 का स्क्वायर तो 4, इट मीन्स कि 4 और 2 तो रूट आ गया 6। अब हमारा ये वैल्यू जो था वो आ चुका है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है भाई, तो एंगल फाइंड आउट करना है। तो सिंपली हम लोग अब एंगल जो है फाइंड आउट कर लेंगे। अब थोड़ा सा ये भी ध्यान देना है कि बी ए और डॉट बी सी भी फाइंड आउट करना है, तो या तो अभी आप निकाल लीजिए, नहीं तो फिर फॉर्मूला में आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं कि हम लोग यहीं पर बी ए डॉट बी सी भी फाइंड आउट कर ही लेते हैं। ठीक है, तो बी ए का वैल्यू क्या आ चुका है भाई, तो बी ए का वैल्यू देखिए ये है हमारा, तो लिख लेते हैं 2i कैप प्लस
2j कैप प्लस 3k कैप डॉट, अब ये BC क्या है, तो BC का वैल्यू ये आया हुआ है, तो इसका भी हम लोग लिख लेते हैं I कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। हाँ, अब देखिएगा 2i को i से करेंगे तो वैल्यू हो जाएगा 2, ठीक है। 2j को j से करेंगे तो वैल्यू हो जाएगा 2, और 3k को 2k से करेंगे तो 3 2 6, 6 2 8 2, वैल्यू आ गया 10। सो cos थीटा इज इक्वल टू, डायरेक्ट हम लोग वैल्यू को पुट करते हैं। हाँ, तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, तो cos थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा, देखिएगा ये फॉर्मूला है हमारा। हाँ, वेक्टर b डॉट वेक्टर BC, तो ये आया हुआ है हमारा 10। अब दोनों का मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, तो एक का मैग्नीट्यूड आया हुआ है √17 और दूसरे का मैग्नीट्यूड आया हुआ है √6, ठीक है। ये हमारा वैल्यू जो था ये आ गया। अब थोड़ा सा यहाँ पर और समझना है थीटा, तो थीटा यहाँ पर क्या है भाई, तो थीटा देखिए, थीटा दिया हुआ है ना कि ABC है। हाँ, ABC यानी कि यही एंगल है, और यही एंगल है, इट मीन्स कि थीटा के प्लेस पर हम लोग एंगल ABC लिख सकते हैं। तो इस तरह से कुछ लिख सकते हैं क्या, देखिएगा एंगल ABC इज इक्वल टू, ये कॉस है, राइट साइड में आएगा तो ये बन जाएगा कॉस इनवर्स, ठीक है। और ये जो वैल्यू है वही हम लोग लिख लेते हैं 10 अपॉन 17 6 जाता है 102, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। तो होप की कंसेप्ट जो है अच्छे से आपको पता चला होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग थोड़ा अच्छे से देखना है। यहाँ पर हम 14 नंबर नहीं बताएं क्योंकि वो एग्जाम्पल बेस पर क्वेश्चन है, यानी कि एग्जाम्पल आपको देना था तो हमने छोड़ दिया उसको। आप सॉल्व कर सकते हैं अपने मन से, कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन है हमारा, सो दैट द पॉइंट A, B and C आर कोलिनियर। कोलिनियर की बात कर दिया। हाँ, तो कोलिनियर में आपको पता ही है कि हमें प्रूफ क्या करना होता है भाई, तो प्रूफ करना होता है हमें कि AC इज इक्वल टू AB प्लस BC, यानी कि किसी वन पॉइंट्स का जो मैग्नीट्यूड है वो अदर दो के मैग्नीट्यूड के सम के इक्वल होता है। तो इस तरह से हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा भाई, तो AB, BC और AC फाइंड आउट करना पड़ेगा, और सबका मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो फटाफट क्या कर लेते हैं हम लोग कि यहाँ पर फाइंड आउट कर लेंगे, और ये वैल्यू जैसे ही हमारा आ जाता है तो हमारा ये भी प्रूफ हो जाएगा कि ये जो है वो कोलिनियर है, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग AB फाइंड आउट कर लेते हैं। तो AB फाइंड आउट करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखना, पोजीशन वेक्टर ऑफ, सेकंड वाले को पहले लिखते हैं हम लोग B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, ठीक। अब सेम इसी कंसेप्ट पर हम लोग फॉलो करेंगे। B है तो B है, तो वैल्यू भी B का ये है, तो लिख देते हैं 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 3k कैप माइनस वैल्यू ऑफ A। तो A क्या है भाई, तो ये 1, तो 1 है, इट मीन्स कि I 1 प्लस 2j प्लस 7k, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। देखिए 2i है और माइनस i है, इट मीन्स की वैल्यू क्या आ गया, तो i कैप, 6j है और यहाँ पर माइनस 2j है, तो वैल्यू आ जाएगा 4j कैप, माइनस 3 से माइनस 4 गया तो माइनस क्या हो जाएगा 4k कैप, ठीक है। अब यहीं पर इसका क्या क्या निकाल लेंगे, तो मैग्नीट्यूड इसका निकाल लेंगे। तो मैग्नीट्यूड जैसे हम लोग निकालेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 का स्क्वायर 16, ये माइनस है लेकिन स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू जो है वो बन जाएगा पॉजिटिव। तो 16 16 32 और 32 और 1 क्या हो जाएगा 33। तो ये AB क्या आ गया वैल्यू, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ। ऐसे ही आप मैग्नीट्यूड ऑफ यदि BC फाइंड आउट करिएगा, ठीक है, हमें पता है इसलिए हम यहाँ पर फाइंड आउट कर रहे हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ जैसे ही आप BC फाइंड आउट करिएगा, आपको फाइंड आउट करना है, हम तो डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू जो है वो दे रहे हैं, तो ये भी आ जाएगा √33। और ऐसे ही मैग्नीट्यूड ऑफ यदि AC आप फाइंड करिएगा, हाँ ये टाइम को बस सेव करने के लिए, चूँकि प्रोसेस इसी प्रोसेस से होगा इसीलिए हम यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू लिख रहे हैं। हाँ, मैग्नीट्यूड आप लोग ये फाइंड आउट करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये वैल्यू आया भी आप लोगों से या फिर नहीं है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ AC जैसे ही फाइंड आउट हम लोग करेंगे तो इसका वैल्यू जो है इसका
कुछ इस तरह से आ जाएगा 2√33, ठीक है, ये यानी कि ये 2√33 आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही यानी कि ये निकालते हैं तो हम लोग यहाँ पर देख क्या रहे हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी। क्या ये फॉलो कर रहा है, इसको चेक कर लेंगे। तो 2√33 ये वैल्यू आ चुका है, ए बी का आया हुआ है √33 प्लस √33, ठीक है, ये वैल्यू आया हुआ है। तो देखिए, तो जैसे ही ऐड करते हैं तो 2√33 इक्वल √33 और √33, ठीक है, तो 1 and 1 2√33। तो ये तो वैल्यू जो है वो सेटिस्फाइड कर रहा है इस वैल्यू को, तो इसीलिए ये हमारा वो किया जाता है भाई। तो लिख देंगे, ये हो जाता है प्रूव है। यहाँ पर लिख देंगे शो ए बी एंड सी आर कॉलिनियर, ठीक है। तो आई होप कि कंसेप्ट जो है अच्छे से पता चला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है क्वेश्चन कि सो दैट द वेक्टर 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप एंड 3i कैप माइनस 4j माइनस 4k फ्रॉम द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। ये बस सिंपली आपको प्रूफ करना है ना कि वैल्यू ये, यानी कि इसको यदि ए सपोज कर लीजिए, आप लोग लिखिएगा कि दिस इज़ द वैल्यू ऑफ ए, यानी कि ये पॉइंट ए हमने सपोज कर लिया, इसको हमने पॉइंट बी सपोज कर लिया और इसको हमने पॉइंट सी सपोज कर लिया, ठीक है। तो ये प्रूफ करना है कि ए बी और सी जो है ये राइट एंगल ट्रायंगल का वर्टिसेस हैं। तो सिंपल सा राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरस जो थ्योरम है सब कोई जानता है, बस उसी को हमें यहाँ पर क्या करना होगा कि प्रूफ करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा भाई, तो ए बी बी सी और ए सी फाइंड आउट करना पड़ेगा और देन आफ्टर सबका मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो निकालते हैं हम लोग ए बी, हाँ ए बी पहले हम लोग फाइंड करेंगे और ए बी का तो आपको बताएंगे कि कैसे हम लोग करते हैं। तो पहले लिखते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ठीक है। तो लिखते हैं यानी कि बी, तो देखिए बी का ये डायरेक्ट इसमें दिया हुआ है, तो आई कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप माइनस ए का भी वैल्यू दिया हुआ है 2i माइनस j कैप प्लस k कैप, ठीक है। ये दोनों का वैल्यू हमने लिख दिया। अब जैसे ही वैल्यू हमने लिखा तो अब इसको सॉल्व कर देंगे, यानी कि i से 2i, ठीक है, i से 2i गया तो माइनस आई कैप माइनस 3 से माइनस j, ठीक है, ध्यान दीजिएगा माइनस 3j है और यहाँ पर माइनस और ये माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो माइनस और प्लस यानी कि माइनस ही करना पड़ेगा, यानी कि 2j कैप, ये देखिए माइनस 5k कैप और यहाँ पर माइनस k कैप, तो हो जाएगा माइनस 6k कैप। अब इसका यहीं पर क्या कर लेंगे हम लोग, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेंगे। तो मैग्नीट्यूड जैसे ही फाइंड आउट करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 6 का स्क्वायर 36, ठीक है, माइनस है बट यहाँ पर स्क्वायर जब आप करते हैं तो वो वैल्यू जो है वो आ जाता है पॉजिटिव और इस तरह से जब ऐड करिएगा तो वैल्यू आ जाएगा 36 4 40 और 1 41, ठीक है। इसी तरह से हम लोग क्या कर लेंगे, बी सी फाइंड आउट कर लेंगे। बी सी फाइंड कर लेंगे यानी कि पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, ठीक है। अब जैसे लिखेंगे तो दोनों की वैल्यू जो है, दोनों के वैल्यू को हम क्या करते हैं तो पहले लिख लेते हैं, हाँ। तो देखिए पोजीशन वेक्टर ऑफ सी यानी कि दिया हुआ है 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप माइनस बी, तो बी क्या है भाई, तो बी है i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप, ठीक है। ये हमारा वैल्यू दे रखा है। अब इसको फटाफट क्या करेंगे कि इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे ही इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो वैल्यू आ जाएगा, देखिए 3i से i गया तो 2i कैप माइनस 4j से ये माइनस माइनस प्लस, यानी कि माइनस और प्लस तो माइनस हो जाएगा, 3j गया तो माइनस j कैप है। अब देखिए माइनस और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इट मीन्स कि होगा वैल्यू प्लस, यानी कि 4 से 5 जाएगा तो k कैप। अब इसका फटाफट हम लोग क्या निकाल लेंगे भाई, तो इसका हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। मैग्नीट्यूड जैसे ही निकालेंगे तो वैल्यू हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, यानी कि 4 और 2 √6, ठीक है। अब इसी मेथड से हम लोग क्या करेंगे, तो इसी मेथड से हम लोग यहीं पर ए सी भी निकाल लेंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट हम मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए सी फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी जैसे ही फाइंड आउट करिएगा तो ये वैल्यू जो आ जाएगा वो आ जाएगा √35,
5। हाँ, आप लोग फाइंड आउट करना है आप लोगों को। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि वैल्यू देखते हैं कि क्या हमारा जो आया है वैल्यू वो सेम आया है। इट मीन्स कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी सी का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए सी का स्क्वायर देखते हैं। तो बी सी का वैल्यू क्या है भाई, तो बी सी का वैल्यू है √6, यानी कि स्क्वायर हमने कर दिया तो ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगा। इट मीन्स कि 6 प्लस ए सी ये आया हुआ है 35, ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 41, और 41 हम लोग देख रहे हैं कि ए बी का वैल्यू जो है वो 41 आया हुआ है, यानी कि ये कंडीशन फॉलो कर रहा है। लिख देंगे शो ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो ये हमारा जो हो गया प्रूफ हो गया। तो कंसेप्ट आपको अच्छी तरह से पता चला होगा। इसके बाद भी यदि कोई प्रॉब्लम रहा होगा तो आप बताइएगा हमें कि हमें यहाँ पर प्रॉब्लम है, और रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल जो है इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि वीडियो अच्छा लगे तो, और लाइक भी कर दीजिएगा। यदि अच्छा नहीं लगे तो इसे डिसलाइक भी कीजिएगा, लेकिन कुछ तो आपको करना ही है। नेक्स्ट, और ये लास्ट क्वेश्चन जो कि ऑब्जेक्टिव है क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा कि इफ़ ए इज़ अ नॉन जीरो वैक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड a and lambda is a non-zero scalar, then lambda a is a unit vector if lambda is equal to 1, lambda is equal to -1, magnitude of lambda a या a is equal to 1 upon lambda। तो सिंपल सा इसमें दिया क्या है भाई कि lambda a जो है, हाँ, lambda a जो है वो क्या है, एक यूनिट वेक्टर यानी कि 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो lambda दिया हुआ वैल्यू, इट मीन्स कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या हो जाएगा 1 अपॉन ये लैम्डा आ जाएगा डाउन में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ कि लैम्डा जो है नॉन जीरो है, तो नॉन जीरो है तो यहाँ पर लिख देंगे सिंस लैम्डा नॉट इक्वल 0। इस तरह से यही वैल्यू हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो गया। तो इसी तरह से मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए गुड लक, बाय बाय।